15 महीनों में करीब 4000 से ज़्यादा गाँव में मैं गया हूँ। वहाँ पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, गाँव की मीटिंग करी है, वहाँ पर लोगों को बताया, समझाया है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की बात समझ में आ जाए तो स्वाभाविक तौर पर लोग कहते हैं कि हमारे पास भैया विकल्प कहाँ है। यहाँ पर तो जितने विकल्प हैं सबको हम लोगों ने आजमा कर देख लिया। तो विकल्प के अभाव में गलत दल या गलत नेता को वोट न देना पड़े, इसके लिए समाज की मदद से एक नया दल, नया विकल्प बनाया जाए। तो लोगों की समझ पर काम किया जाए, साथ में एक नया विकल्प लोगों की मदद से बनाया जाए, जिसमें दल बने, लेकिन वो दल प्रशांत किशोर नहीं बनाए, कोई एक व्यक्ति, एक जाति, एक परिवार न बनाए, बल्कि बिहार के सारे वो लोग जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बनना चाहिए, वो साथ में आए और वो मिलकर दल बनाए। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में बात ये आ जाए, उनके सामने एक अच्छा विकल्प आ जाए, लोग उसको चुन भी दें, तो भी बिहार में सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने का एक विजन, एक योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत के लिए, पूरे राज्य का नहीं, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 वर्ष का एक विकास का योजना बनाया जाए, ताकि हर पंचायत की जमीनी हकीकत को समझकर वहाँ के लोगों से बातचीत करके वहाँ की समस्याओं के आधार पर उस पंचायत के विकास के लिए 10 साल की एक योजना बने। पंचायत में सड़क नहीं है, बाढ़ आता है, जल जमाव है, अस्पताल नहीं है, इन बातों के साथ साथ 3 जो महत्वपूर्ण बातें जिसकी योजना हम लोग बना रहे हैं कि हर पंचायत में शिक्षा की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, हर पंचायत में रहने वाले लोग अपने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे दे पाएं। दूसरा योजना का हिस्सा है कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, जो खेती होती है उस खेती को खाने वाले खेती के बजाय कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाए। इन तीनों विषयों पर हर पंचायत की एक योजना बना रहे हैं। हम लोग की अपनी समझ ये है कि अगर हर पंचायत की वस्तु स्थिति को, जमीनी हकीकत को समझकर ये योजना बनाई जाए और इस 3 चीज़ों को खाली सुधार दिया जाए, सड़क बननी है बने, अस्पताल बनना है बने, वो सब तो बात की बात है। अगर 3 चीज़ें सुधार दी जाए, शिक्षा, रोजगार और खेती से आमदनी का रास्ता अगर निकाल दिया जाए, तो बिहार में लोगों की जिंदगी पर बहुत बड़ा उसका पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अभी पदयात्रा के पूरे होने में कई महीने और लगेंगे, क्योंकि अभी तो करीब करीब 40% बिहार ही मैं कर पाया हूँ 15 महीनों में। संभव है कि आगे और 12-15 महीने चलना पड़े, लेकिन मैं पूरी तरीके से ये संकल्पित हूँ, जो बात हमने कहकर इस अभियान को शुरू किया है, कि दल तभी बनेगा जब पूरे बिहार में पदयात्रा पूरी कर लें, लोगों से राय विचार कर लें, लोगों को इस परिकल्पना के बारे में बता दें, और जो लोग भी इस परिकल्पना से जुड़कर इस व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाना चाहते हैं, उनको साथ में हम लोग ले लें और हर पंचायत की, हर प्रखंड की योजना बना लें, तभी आगे का कोई कदम उठाया जाएगा। ये हमारी तरफ से बात है, और बाकी अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। यूथ क्लब जो सर खुल रहा है, क्या उसका उद्देश्य? क्लब भी है जी, उसका क्या उद्देश्य है? यूथ क्लब, जब मैंने यहाँ बिहार में, जब मैं 2022 में आया और जन स्वराज की परिकल्पना पर जब मैं काम कर रहा था,